हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील से। गुजरात हाईकोर्ट ने जुमे को गुजरात यूनिवर्सिटी को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की डिग्री की तफसीलात जारी करने की हिदायत देने वाले हुक्म को यह कहते हुए मुस्तरद कर दिया कि मालूमात की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट ने मरकजी इंफॉर्मेशन कमीशन के इस हुक्म को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें गुजरात यूनिवर्सिटी को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की डिग्री के बारे में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को मालूमात फराहम करने की हिदायत दी गई थी। हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल पर मालूमात तलब करने पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी आयद किया है। जस्टिस ने कहा है कि वजीर आजम के दफ्तर को अपनी ग्रेजुएशन डिग्री का सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। वाजिब की सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने साल 2016 में गुजरात यूनिवर्सिटी को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की डिग्री के बारे में मालूमात फराहम करने की हिदायत दी थी। और हाईकोर्ट के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। केजरीवाल ने कहा है कि यह मुल्क को क्या यह जानने का हक भी नहीं है कि उनके वजीर आजम कितनी तालीम हासिल कर चुके हैं। केजरीवाल ने सवाल पूछा कि अदालत में डिग्री दिखाने की शदीद मुखालिफत क्यों की गई और क्या अब डिग्री देखने का मुतालबा करने वालों पर जुर्माना आयद किया जाएगा। केजरीवाल ने सख्त तेवर अपनाते हुए कहा कि मुल्क में जो हो रहा है वो बेहद अफसोसनाक है। गुजरात में आम आदमी पार्टी के कारकुनान को प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ काबिल एतराज पोस्टर लगाना महंगा पड़ा। जुमे के रोज पुलिस ने आप के 8 कारकुनान को पोस्टर लगाने के मामले में गिरफ्तार किया है। अहमदाबाद के कई इलाकों में मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगाए गए थे। इस मामले में आम आदमी पार्टी कारकुनान की गिरफ्तारी हुई है। अहमदाबाद में ये गिरफ्तारियां आपकी जानिब से पीएम मोदी के खिलाफ शुरू की गई पोस्टर मुहिम, जिस पर मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे लिखे हुए थे, शहर भर की दीवारों पर चस्पा किए जाने के बाद शुरू हुई। गुजरात में आम आदमी पार्टी की इकाई ने इस गिरफ्तारी की मजम्मत की है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में गिरफ्तार दिल्ली के साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया को अदालत से एक बार फिर झटका लगा है। अदालत ने जुमे को सीबीआई की तरफ से दर्ज केस में उनकी जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अब मनीष सिसोदिया निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करेंगे। सिसोदिया को सीबीआई ने दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में बदनवानी के इल्जाम में तवील पूछताछ के बाद 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तिहाड़ जेल में उनसे मुख्तलिफ जावियों से तफ्तीश की। इस जांच के बाद ईडी सिसोदिया को गिरफ्तार कर चुकी थी। इसी को लेकर सिसोदिया ने अदालत में जमानत की दरखास्त दायर की, जिसके बाद खुसूसी जज एम.के. नागपाल ने 24 मार्च को जमानत की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया था। आबकारी नीति के मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राउज रेवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल सीबीआई के मामले में मनीष सिसोदिया ने राउज रेवेन्यू कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी, लेकिन राउज रेवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी। हालांकि इस पूरे मामले में पकड़े गए कई आरोपियों को फिलहाल राउज रेवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी है, लेकिन मनीष सिसोदिया को इस मामले में जमानत नहीं मिली। हालांकि इस पूरी जमानत सुनवाई के दौरान सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की जमानत का विरोध किया था। सीबीआई ने यह कहा था कि अगर मनीष सिसोदिया को जमानत दी जाती है तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रभावशाली व्यक्ति हैं। आबकारी का जो फिलहाल मंत्रालय था वो मनीष सिसोदिया के पास ही था, लेकिन कोर्ट ने इस पूरे मामले में सीबीआई और उनके पक्ष की भी दलीलों को सुना। हालांकि इस पूरे मामले में कोर्ट को यह लगा कि अभी सीबीआई इस पूरे मामले में जांच कर रही है, लिहाजा मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। और यही वजह रही कि मनीष सिसोदिया को फिलहाल सीबीआई के मामले में जमानत नहीं दी है। वहीं आबकारी के ईडी के मामले में भी मनीष सिसोदिया ने जमानत अर्जी दाखिल की है, जिस पर 5 अप्रैल को सुनवाई होने वाली है। देखना बेहद अहम होगा कि 5 अप्रैल को इस पूरे मामले में मनीष सिसोदिया को राहत ईडी के मामले में मिलती है या फिर नहीं। कैमरामैन मनमोहन के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और अब खबर वेस्ट बंगाल से है। मगरबी बंगाल के हावड़ा में रामनवमी के मौके पर हुए तशद्दुद को लेकर बीजेपी ममता हुकूमत पर हमलावर है। इसी बीच बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में मुफादे आमा की अर्जी दायर की है। इन्होंने एनआईए से तहकीकात और मुतासर इलाकों में फौरी तौर पर मरकजी फोर्सेज की तैनाती का मुतालबा किया है। अर्जी पर पीर के रोज समाअत होनी है।
सुनवाई होनी है। इस दौरान वजीर दाखिला अमित शाह ने गवर्नर सीवी आनंद बोस को फोन करके सूरत हाल के बारे में जानकारी हासिल की। इसके अलावा अमित शाह ने बीजेपी की रियासती सदर सुकांत मजुमदार को भी फोन किया। आपको बताते चले कि 30 मार्च को हावड़ा शहर के काजीपाड़ा इलाके में रामनवमी का जुलूस निकालने के दौरान 2 ग्रुपों में झड़प हुई थी। उसके बाद पुलिस फोर्स की भारी तैनाती के दरमियान आज हालात कदरे पुरअमन हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तशद्दुद के दौरान कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई, कई ऑटो रिक्शा आग के हवाले कर दिए गए, जबकि पुलिस की कुछ गाड़ियों समेत कई कारों को नजरे आतिश किया गया था। और वो बार बार वोट बैंक के पॉलिटिक्स के लिए, तुष्टीकरण का पॉलिटिक्स के लिए वोट सामने आ गया है, इसलिए मुस्लिम लोगों का साथ है। क्या हिंदू लोग पश्चिम बंगाल में उनको वोट नहीं दिया? अभी पूरा जगह में आप लोग देखे कि जैसा रमजान चलते हैं ऐसा रामनवमी में चलते हैं। 9 दिन सब लोग फास्टिंग में रहते हैं, पूजा करते हैं। रामनवमी के दिन बड़ा पूजा होता है, उसके बाद जुलूस होता है। तो इसमें लगता है कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ही खराब हो गया। उन्होंने जो जगह का भी नाम लिया, राजा बाजार, पाक सर्कस, ये जगह में सबसे ज्यादा अशांति होता है, हम लोग देखे है। वही जगह में आप पश्चिम बंगाल को अगर मैप को, डेमोग्राफी को देखेंगे तो बहुत सारा जगह में अभी हिंदू लोग नहीं रह पाते हैं। अब डायमंड हार्बर में चले जाएंगे तो हिंदू लोग छोड़ के भाग गए। तो डेमोग्राफी ऐसा सिचुएशन अभी हो रहा है कि ममता बनर्जी अभी तुष्टीकरण के लिए उसको मतलब आशीर्वाद दे रहे हैं। हम लोग का इतना 1000 से ज्यादा जुलूस हुआ, 2 इंसिडेंट हुआ। हम लोग तो कहां भी कोई इंसिडेंट नहीं किया, और दूसरा एरिया में हम लोग का कोई शिकायत भी नहीं है। एनआई तो होना चाहिए। पेट्रोल बम एक्सप्लोजन हुआ है, ये तो एनआई के एक्ट के अंदर आता है। सेक्शन 3 और 4 तो एनआईए एक्ट, एक्सप्लोसिव एक्ट। बंगाल के चुनाव हो तो उसके बाद भी हजारों लोगों के ऊपर पथराव, आगजनी, बम फेंकना ये आम सी बात बन गई है। और ममता जी के राज में जिस तरह से पत्रकारों पर हमले हुए, शोभा यात्रा रामनवमी की निकालते हुए उन पर पथराव हुआ है, इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा कि अगर पत्रकारों को भी हिंसा का शिकार होना पड़ता है, लहूलुहान होना पड़ता है, और राज्य की सरकार मूक दर्शक बन के बैठी रहती है, आंखें बंद करके रखती है, तो इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आगे बढ़ेंगे। बिहार में एक मरतबा फिर साजिश की आग भड़काकर रियासत के अमन को बिगाड़ने की कोशिश की गई। बिहार के 2 शहरों में आज 2 फिरकों के दरमियान जमकर हंगामा हुआ। नालंदा के बिहार शरीफ में रामनवमी को लेकर बजरंग दल की जानिब से जुलूस निकाला गया, जिसमें 50,000 से ज्यादा अफराद शामिल थे। तभी गगन दीवान इलाके में दूसरे फिरके के लोगों ने जुलूस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद जुलूस में शामिल लोग भी पुरतशद्दुद हो गए। इस तशद्दुद के नतीजे में कई गाड़ियों और दुकानें आग की जद में आई हैं। हम लोग अभी हमारा पूरा प्रयास है कि शांति व्यवस्था को बनाए रखें, और अपील कर रहे हैं हम लोगों से कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। 144 जैसा आपने सुना कि लागू कर दिया गया है। कुछ लोगों को डिटेन जरूर किया गया है, लेकिन अभी संख्या मेरे पास नहीं है, तो हम लोग उसको देख लेते हैं। और हम लोग अभियान चलाएंगे, चिन्हित करके जो भी दोषी हैं सब पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिन्होंने कानून को हाथ में लिया है और संपत्ति को जलाने का प्रयास किया है, सब पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, रोड़ेबाजी गोलीबारी की बात सामने जो भी जिन लोगों ने भी गलत किया है उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं, लोगों से हम लोग अपील कर रहे हैं कि शांति बनाए रखें। जिन लोगों ने भी डिस्टर्ब किया है सबको चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है, और पूरे शहर में 144 लगाया गया है। सब लोग अपने घरों में रहें और प्रशासन को सहयोग करें शांति बनाए रखने में। सर, घटना क्या घटी थी सर? देखिए, घटना पूरा डिटेल हम लोग सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन कैमरा और वीडियोग्राफी से निकलवा रहे हैं। एग्जैक्ट पता चलेगा क्या घटना हुई थी, और उसके आधार पर चिन्हित करके सभी जितने लोगों ने उपद्रव किया है किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, सभी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने लोग को अरेस्टिंग हुई है सर? अभी हम लोग अभियान चला रहे हैं, और थोड़ी देर में आप लोग को बताएंगे हम लोग कितने लोगों की अरेस्टिंग हुई है। अपील हम लोग यही कर रहे हैं कि धारा 144 लगी है शहर में, लोग अपने घरों में रहें, र्यूमर पे ध्यान मत नहीं दें। प्रशासन अलर्ट है, और जहाँ भी घटनाएं हुई थी सब जगह हम लोग पहुँच गए हैं। बिहार से में रामनवमी जुलूस के दौरान हुए हिंसा के बाद
अब देख सकते हैं किस तरह से जो है जगह जगह जो आगजनी किया जा रहा है, खास करके दुकानों में आग लगाए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है, ये अभी हम पहुंचे हैं रामचंद्रपुर इलाका में, जहां देख सकते हैं किस तरह से जो है कई दुकानों में जो है आग के हवाले किया गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से धुआं कर जो दुकान है वो काफ़ी जल रही है, और कहा जाए तो पूरी तरह से स्थिति जो है भयानक बन गई है। और ये हिंसा की आग है जो पूरे शहर में धीरे धीरे फैल गई है। हालांकि न्यूज़ 18 के माध्यम से भी हम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि इस तरह की हिंसा में लोग भाग ना लें और अफवाह पर ध्यान ना दें, क्योंकि जिस तरह से जो है कि लोग जो है आज जुलूस के दौरान जो है इस तरह के जो घटना को अंजाम दिया है वो काफ़ी बेहतर कहा जा सकता है, काफ़ी जो है दुखद कहा जा सकता है। इस तरह की घटना को अंजाम नहीं देना चाहिए था, लेकिन जो है पूरी तरह से जो देख सकते हैं किस तरह जो पुलिस का फौज है, जो यहाँ पर पुलिस बल है जो यहाँ पर आ रहे हैं, तो एक तरह से कहा जाए तो खास करके काफ़ी बड़ी संख्या में जो है पुलिस यहाँ पर पहुँची हुई है और यहाँ पर जो है कि स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। कई जो है दुकानों का आग के हवाले किया गया है, कई झोपड़ियों का आग के हवाले किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर है जो यहाँ पर पुलिस अधिकारी जो है DM सर हैं जो उनसे भी जाने, हालांकि कुछ भी अधिकारी जो है कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं और लोग जो है बीच में हैं जो कि यहाँ पर स्थिति को नियंत्रित करने में जुटे हुए हैं। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। तो तशद्दुद से जुड़े हुए वाकयात पर एक और रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है। छोटे से ब्रेक के बाद आपको वो रिपोर्ट दिखाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। रामनवमी के अगले दिन बिहार के सासाराम में भी, इससे पहले हमने आपको बिहार शरीफ की रिपोर्ट दिखाई, सासाराम में भी तशद्दुद के वाकयात पेश आए। दो फिरकों के लोग आमने सामने आ गए, आगजनी और पत्थरबाजी भी की गई, जिसके बाद पूरे इलाके को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया। साथ ही दफा 144 का निफाज कर दिया गया। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र और फिर बंगाल में रामनवमी पर जो हिंसा दिखी, उसकी आंच शुक्रवार को बिहार तक पहुंच गई। बिहार के सासाराम में दो समुदायों के बीच पथराव और आगजनी की घटना हुई। बम फोड़े गए और घरों को आग के हवाले कर दिया गया। हिंसा की घटनाएं नगर थाना क्षेत्र के शहजलाल पीर इलाके की हैं। स्थानीय लोगों की माने तो जुलूस का समापन हो गया था। उसी दौरान कुछ लोगों ने पंडाल को आग के हवाले कर दिया। पंडाल में आग लगते ही माहौल खराब हो गया। देखते ही देखते दो पक्ष आमने सामने आ गए। हंगामा शुरू हो गया और उपद्रवियों ने कई वाहनों में तोड़फोड़ कर दी, दुकानों को आग के हवाले कर दिया। हालात की गंभीरता को देखते हुए तत्काल भारी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंच गई। खुद DM और SP हालात को काबू करने में जुट गए और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। एहतियातन इलाके में धारा 144 को लागू कर दिया गया है। फायरिंग पुलिस की ओर से नहीं हुई है, लेकिन कुछ पत्थर वगैरह की आवाज आ रही थी। पत्थर चलाने पे दरवाजा पे पत्थर चल रहा था, आकर के हम लोग उसको कंट्रोल किए। सारे लोग हैं, अभी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और अब कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं है, अभी भयावह की स्थिति कोई नहीं। राज सिंह ने कहा कि चाहे झारखंड हो या महाराष्ट्र, बंगाल हो या फिर कोई और राज्य, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों की जुबान बंद हो जाती है। सर तन से जुदा होने का नारा कौन देता है? मुस्लिम देते हैं। और ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो मोदी जी को गाली देते हैं, ये इनकी जुबान बंद हो जाती है। ये क्या गजवाए हिंद लाना चाहते हैं? और देश के टुकड़े टुकड़े गैंग कांग्रेस सहित इनकी जुबान बंद होती है। सासाराम में फिलहाल भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। जिले के बड़े अधिकारी कैंप कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि आखिर रामनवमी जैसे त्योहार पर देश में क्यों भड़कती है हिंसा। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजित कुमार और दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। इंदौर के बलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर हादसे में अब तक 36 लाशें बरामद की गई हैं। हादसे में 18 लोगों को बचाया गया है। ट्रस्ट के सदर और सेक्रेटरी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हादसे के मकाम का जायजा लिया। शिवराज सिंह चौहान ने अस्पताल में जख्मियों से भी मुलाकात की। जो इस हादसे में आखिरी गुमशुदा व्यक्ति थे, उनका शव रिकवर हो गया है, परंतु अभी थोड़ी देर और ये सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा और किसी संभावना को इनकार करने के लिए कुछ देर और जारी रहेगा। आपका टोटल कितने की है, उस हिसाब से क्या माना है? जो 25 लोगों की सूची हमें इस क्षेत्र के लोगों से प्राप्त हुई थी, वो प्रत्येक आदमी हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया है
परंतु तब भी एक संभावनाओं को देखते हुए कुछ देर हम और ढूंढने का प्रयास करेंगे। ऑपरेशन ओवर हो चुका है? तो मैंने अभी वही बताया है कि यद्यपि सारे जितने भी व्यक्ति जो गुमे थे वे बरामद, मतलब उनका आइडेंटिफिकेशन हो गया है और उनका रिकवरी हो गई है, परंतु इन गुमशुदा के अलावा अगर कोई और भी हो सकता है, उस संभावना को भी दूर करने के लिए कुछ देर घटना की जांच के निर्देश दिए हैं। मजिस्ट्रेट जांच भी होगी जो जिम्मेदारी तय करेगी और पुलिस ने प्रकरण भी पंजीबद्ध कर लिया है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, सरकार पूरा निःशुल्क इलाज कराएगी। हमने ये निर्देश भी जारी किए हैं कि पूरे प्रदेश में जहां ऐसे कुएं या बावड़ी हैं जो ढके गए हैं, उन सबकी जांच कर ली जाए ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। पाकिस्तान में आसमान छूती महंगाई ने गरीब लोगों को इस कदर दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया है कि कहीं भी खाने पीने की अशिया के दस्तयाब होने का पता चलता है तो लोगों की लंबी लंबी कतारें लगने लग जाती हैं। ऐसे में भीड़ पर काबू पाना भी मुमकिन नहीं रह पाता। आज एक ऐसा ही वाकया कराची में पेश आया जहां राशन की तकसीम के दौरान भीड़ इतनी जमा हो गई कि भगदड़ मच गई और मुताद्दिद लोग हलाक हो गए। कराची के साइट एरिया नूरस चौरंगी पर डाइंग फैक्ट्री की जानिब से राशन की तकसीम के दौरान भगदड़ मची, जिसमें खवातीन और बच्चों समेत 10 से ज्यादा अफराद हलाक हुए, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि ज़कात की रकम की तकसीम के लिए लोगों को फैक्ट्री में बुलाया गया था। पुलिस हुकाम का कहना है कि भगदड़ के दौरान कई अफराद के जाँ बहक होने की इतलात मिली। राशन की तकसीम के दौरान लोगों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। इतलात के मुताबिक राशन मकामी फैक्ट्री की जानिब से मुस्तहिकीन में तकसीम की जा रही थी। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई इतलात के मुताबिक जिस जगह राशन तकसीम किया जा रहा था वहां करंट लगने की वजह से भगदड़ मची। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच मध्य प्रदेश के ज़ेरे एहतमाम राजधानी भोपाल में इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। सफदर फार्म हाउस खानू गांव में मुनक्किदा इफ्तार पार्टी में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के कौमी कन्वेनर इंद्रेश कुमार ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। रोजा इफ्तार पार्टी में तमाम मकतब फिक्र के लोगों को मदऊ किया गया था। इस मौके पर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के कौमी कन्वेनर इंद्रेश कुमार ने कुरान की आयत को कोट करते हुए मुल्क में रहने वाली सभी कौमों के बीच जहां इत्तेहाद और इत्तेफाक पर जोर दिया, तो वहीं उन्होंने कुरान की सूरह बकरा का हवाला देते हुए गाय की अजमत और उसके दूध की अहमियत और इफादियत पर भी रोशनी डाली। क्या कहते हैं इंद्रेश कुमार, आइए आप भी सुनते। जैसे एक ईमान है लकुम दीनकुम वलिय दीन, कि हर एक का अपना अपना दीन रहेगा, उसने अपने अपने दीन पर चलना चाहिए। दूसरे के दीन में फिरके में दखल नहीं करनी चाहिए, बल्कि सब दीन की इज्जत करनी चाहिए। तो भाईचारा रहेगा, मोहब्बत रहेगा, तालीम और तरक्की बनी रहेगी। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।